हम 3 घंटे एक मूवी हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, तो अगर पिक्चर वो अच्छी ना लगे थोड़ी, तो हम 3 घंटे वो नहीं देख पाते। अब यहाँ पे डेली 6 आवर्स का क्लास करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करना तो पड़ेगा। हमारा प्रॉपर डाउट होता है तो हम टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट्स में सब महारथी हैं, और जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान पढ़ा रहे हैं हमें। जो टीचर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं, अगर क्लास में हम नहीं पूछ पाते हैं तो अलग से भी जाके पूछ सकते हैं। माय नेम इज़ सुमन मीना एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। टीचर से इंटरेक्शन एंड सब ऐसे कम हो गया था बिल्कुल भी, और कंसंट्रेशन जो ऑफलाइन मोड में होता है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि वापस से ऑफलाइन क्लासेस शुरू। आज हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास थी, जो हमें ऋषि सर पढ़ाते हैं। नोट्स मेकिंग जो होता है, जो हमें अभी ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन मोड में हो, प्रॉपर नोट्स तो हमें मेंटेन करवाए थे। एंड नोट्स में ये होता है कि जो टीचर पढ़ाता है वो डायरेक्ट हम लोग नोट्स में लिख के रिवाइज करते टाइम इट इज़ वेरी इजी टू रिवाइज दैट। हमारा काम बस ये होता है कि क्लास में आ जाओ, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जब टीचर सामने खड़े हैं तो हमें पढ़ना ही है, और हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। हमारे साथ में जो साथ में पढ़ रहे हैं तो उनको देख के भी ऐसे मोटिवेशन होता है कि हाँ सब लोग कर रहे हैं, हमें भी करना है, और बहुत फोकस्ड वे में सब कुछ अच्छा होता है। We all know very well that doubts are always there in a curious student's mind. जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस होते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माइंड में चलते हैं। And to command that topic or subject, we have to clear our doubts. मेरा नाम शिव कुमार पांडे, और मैंने अपनी बीटेक ग्रेजुएशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से की है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब मैं 0 लेवल पे था, और जैसे मैंने मेडिजी ज्वाइन करी है और जैसे जैसे क्लासेस चली हैं उसके बाद मेरे को लगा है कि अब मेरे पास नॉलेज है जो बीटेक के होने चाहिए थे। ऑफलाइन मोड में एक और फ़ायदा क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं क्लासेस से पहले और क्लासेस के बाद भी अवेलेबल होते हैं सेंटर पे, तो उससे फ़ायदा ये है कि जो अपने डाउट्स हैं और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं उनके साथ, और अच्छा खासा टाइम मिल पाता है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। सत्यम शुक्ला मैम, ये नोट्स हमको बहुत स्पेसिफिक चीज़ें देती हैं, क्योंकि बुक से हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें रहती हैं, तो हमको ये नहीं पता होता कि हमको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो हम एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और खुद से नोट्स बनाते हैं। वो चीज़ें हमको ज़्यादा पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये सब चीज़ें पता रहती है, और वो प्रॉपर नोट्स में रहता है। मैम, जो ऑफलाइन क्लासेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस होता है इसमें हम जो टीचर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। हमारी जो भी डाउट्स रहती है हम जाके सीधा सर से क्लास में भी पूछ सकते हैं, अगर क्लास में हम नहीं पूछ पाते तो अलग से भी जाके पूछ सकते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम है, मैं झारखंड से हूँ, फ्रॉम रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, और आपका? मेरा नाम फैसल यूसुफ है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, फ्रॉम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। हमें यहाँ पे अलग काइंड ऑफ सराउंडिंग मिलता है, अलग माहौल मिलता है, और हम लोग अपने स्टडीज़ के तरफ पूरा अच्छी तरह से अलाइन रह सकते हैं। लाइक यहाँ पे अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करते हैं, टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन होता है, और प्लस घर पे डिस्ट्रैक्शंस भी रहते हैं, तो यहाँ पे वो सब अवॉइड हो जाता है। इसमें एक साइकिल मेंटेन होता है, तो मॉर्निंग से हम सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे वेकअप हो जाते हैं, किस तरह से चलना है क्या नहीं करना है। जी, यही कि हमारा लाइक सुबह का जो क्लासेस रहता है उसके वजह से पूरा दिन का ही स्केड्यूल सेट हो जाता है कि हमें 6 o'clock उठना है और 2 o'clock तक क्लास करते हैं, फिर रिविजन्स का और सब चीज़ का प्रॉपर टाइम टेबल सेट रहता है हमारे दिन भर। This is the place where students get all the solution of their problems. यहाँ पर क्लासरूम बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ ही स्टूडेंट्स अपने क्लास शेड्यूल, सिलेबस और नोट्स से रिलेटेड सारी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि जैसे ऑफलाइन क्लास का और ऑनलाइन क्लास का दोनों ठीक हैं, ज़रूरत रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों ठीक हैं। तो ऑफलाइन क्लास में क्या है कि सब स्टूडेंट आसपास बैठे होते हैं, तो हम जब बीच में बैठे हैं तो अगर मान लो थोड़ी, बिकॉज पढ़ना बहुत टफ वर्क है, तो अगर हम पढ़ते हैं क्लास में तो अगर थोड़ी देर हमारा माइंड डिस्टर्ब भी होता है तो हम देखते हैं कि बगल वाला स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा है, ये बगल वाला पढ़ रहा है, आपस में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, कुछ हम गलत करते हैं कुछ वो गलत करते हैं, तो साथ में मिल के हम एक कंबाइंड अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में जो मुझे पर्सनली डिफरेंस लगता है कि ऑनलाइन में कि आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों? बिकॉज अब ये छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं, आपको 6 घंटे 8 घंटे की डेली क्लास करना है। हम 3 घंटे एक मूवी हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, तो अगर पिक्चर वो अच्छी ना लगे थोड़ी, तो हम 3 घंटे वो नहीं देख पाते। अब यहाँ पे डेली 6 आवर्स का क्लास करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करना तो पड़ेगा।
तो वो 6 आवर का क्लास करना, उसके बाद उसको रिवाइज़ करना, तो वो भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लगता है। डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज क्लासेस तो हम जब पढ़ाते रहते हैं जब तक स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उसका डाउट क्या है। खाली क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बिल्ड होके तब जाके फाइनली हम फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन का। ऑनलाइन में मोटिवेशन का थोड़ा सा रहता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अपने अंदर है, आप कर सकते हो डेली 6-8 घंटे तब ठीक, बट मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कुछ दिन, महीने 2 महीने बाद आके लैग करने लगता है और फिर फाइनली वो कंपेयर टू ऑफलाइन स्टूडेंट उतना बेटर नहीं रहता। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है।